शांति। आज 10 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सेवा करो, ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट ना हो। बाबा जो हम बच्चों से सर्विस करा रहे हैं उसमें तीव्रता कैसे आएगी? तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम आपस में संगठन में एक मत होंगे, आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होगी। अगर खिटखिट होगी तो फिर हम सर्विस क्या कर सकेंगे? आपस में ही उलझे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो और एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मत दे बाप। पहले हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाते हैं तो हजार भुजाधारी परमात्मा खड़े हैं हमारे पीछे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो हिम्मत करो पहले। बाबा कहते हैं, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो, अर्थात सेवाधारी बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। जब बाबा से हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं कि बाबा क्या हमें बताने आए हैं, तो समझते हैं तो जाकर हमें कुछ दिखलाना है, कुछ करके सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते हैं, एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं, हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव यही ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाबा से हमें मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं। हम कुछ भी अगर सेवा करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, तो सारा दिन यही ख्यालात आने चाहिए। वह सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमासान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मुझे गीता पाठशाला बनाना ही है। तो बाबा कहते आपस में अनबन नहीं हो, जब सब एक मत हो तभी करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, कोई घमासान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर में घमासान से निकल जाते हैं, अर्थात गलत क्लेश से निकल जाते हैं, छोड़ के डोंट केयर कर चले जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या बैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। अब पहले तो सिर्फ पुरुष ही निकलते थे, अब माताएं भी निकल जाती हैं। तो किसी संगठन में किसी सन्यासी लोग के पास अगर जाती हैं कि शिष्य बनने, तो वो लोग बैठकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं वो लोग, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। ये नहीं कि सिर्फ सबको ज्ञान समझा रहे हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, वह तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रहकर सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है, उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। जो आत्माएं अपवित्र बन गई हैं, जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे पवित्र बन नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा की याद से ही आत्मा को पवित्र बनाना है। बाबा कहते हैं, बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो ही तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ।
मेरी याद से ही विकर्ण विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा। बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी इस तन में ब्रह्मा बाबा के तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ बाबा कहते हैं तो जरूर मनुष्यों का होगा। कहते हैं भाग्यशाली रथ तो मनुष्य का ही होता है, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है, गाया भी जाता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए, खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है, अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्ट माला है, यह अजून। बाबा कहते हैं इनमें अजून यह अवगुण है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की अगर माला बनाई जाए तो डिफेक्ट माला हो जाएगी, इनमें यह अवगुण है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार बाबा भी सर्विस कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, यह सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। कोई भी सेवा के लिए आपस में मिलकर राय करके सेवा करनी है। बाबा कहते हैं सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हो तो भी आप आपस में सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, मतलब एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। एक और एक जैसे 11 होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं एक के साथ दो अगर मिलते हैं तो 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब कोई ऐसे कोई काम कर सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। आपस में एक दो का सहयोगी बनना चाहिए और बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो, ऐसे नहीं, पहले आप ही मदद करो। हिम्मते मर्दा मत दे बाप, ये कहा जाता है ना, तो पहले हम बच्चों को पहले हिम्मत करनी है। उनका अर्थ भी नहीं समझते, पहले तो बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने या मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही कहेंगे, थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर्स खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना,
कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर और गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं, जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं वही विजय पाएंगे। फल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने की मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, जब पुरानी दुनिया को नया बनना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाए हैं। जैसे गला कटा हुआ है, बाप के बिगड़ निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम धन के धनी बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम तो बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया है। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब सिर्फ बाप कहते हैं, अब बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर अब चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा।
बाप कहते हैं यह अति गोही रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए, सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधा थोड़ी याद आता रहेगा। तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं, मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है, मूल बात है याद के यात्रा की, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, लेकिन कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं हो, यह हमारा अटेंशन रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाप कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो फिर खलास। चढ़े तो चाके बैकुंठ का मालिक और गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते हैं मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है। अगर मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गिरेंगे चकनाचूर हो जाएंगे, और अगर चढ़ते रहेंगे तो बैकुंठ के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। कोई कोई तो बंधन नहीं, कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते नहीं हैं। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं। बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है आपस में हमें बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान हमें बनना है, माया की मत अब छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार हमें बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है बाप समान संपन्न भव। बाबा कहते हैं लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। विस्तार में बाबा कहते हैं बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। हमें विश्व का भी कल्याण करना है तो बाबा के समान भी बनना है। बाबा कहते हैं लेकिन लक्ष्य प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है, लेकिन लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण नहीं है। बाबा कहते हैं उसमें सभी बच्चों में अंतर है, इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। अब इस अंतर को लक्ष्य और लक्षण का जो अंतर है, लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण नहीं है तो उस बैलेंस को हमें अब समान करना है, अब उसे हमें चढ़ती कला में लाना है, बैलेंस करना है। बाबा कहते हैं संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो। संकल्प तो करते हैं हाँ बाबा हम बनेंगे, लेकिन अब दृढ़ता से भरपूर हमारा संकल्प हो।
तो बाप समान संपन्न बनने का हमें वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हो, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अभी जो हम व्यर्थ की बातों में इधर उधर घूमकर परदर्शन पर चिंतन करते हैं, तो उन सब बातों को छोड़कर हमें स्वदर्शन करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मेरे में क्या कमी कमजोरी है उसे मुझे दूर करना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। आज का स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अगर कहीं भी हमें सर्विस का भाग्य प्राप्त होता है जिसमें हम कंफर्टेबल हों, मनसा वाचा कर्मणा जिस तरह की सर्विस हम कर सकते हैं, अगर हमें भाग्य प्राप्त होता है तो यह बाबा कहते हैं सबसे बड़ा भाग्य है। इसके द्वारा हमारे विकर्म बहुत तेजी से कटते हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं, अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल और शरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। इस देह को भी भूलना है, देह के देश को भी भूलकर और शरीरी बनकर परम धाम निवासी बन जाना है। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। पहले परम धाम, फिर सूक्ष्म लोक, अव्यक्त स्थिति में, फिर साकार वतन में। आवाज में आते हुए भी सेवा के प्रति आवाज में आओ और सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति हो। मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, ये स्मृति रहे। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा दो, तब फिर हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।